हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों चलिए आज हम आपको एक और ट्रिप पे लेके चलते हैं। ये ट्रिप है दोस्तों हमीरपुर से धर्मशाला। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हम रोपड़ से लेकर के हमीरपुर बाय रोड पहुंचे थे, उसमें उसका पूरा गाइड है। और उसी वीडियो को दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हुए हम हमीरपुर से लेके धर्मशाला का ये रोड ट्रिप बना रहे हैं कि किस रास्ते से किस रोड से होते हुए हम धर्मशाला पहुंचेंगे। दोस्तों रोपड़ से लेकर हमीरपुर तक का अगर आपको रोड गाइड चाहिए तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा गाइड मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सुबह का समय हम इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो इस समय दोस्तों बाहर बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। इस ट्रिप को हम शुरू करते हैं। दोस्तों डिस्टेंस की बात करूं तो हमीरपुर से धर्मशाला का डिस्टेंस तकरीबन 100 किलोमीटर है और इस यात्रा में आपको 3 से 3.5 घंटे का समय लगने वाला है। दोस्तों अभी हम जिस जगह से गुजरे हैं ये साइड में वाइन साइड में ये डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हमीरपुर है। और यह रोड दोस्तों आगे नादौन कांगड़ा होते हुए धर्मशाला जाएगा। और दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो भूख भी लगनी शुरू हो जाती है। तो हमने देखा एक साइड में बहुत ही प्यारा सा ढाबा था, तो वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट करने की सोची। तो वहाँ पर हमने रुक के ब्रेकफास्ट किया। तो उसके बाद फिर यात्रा को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों साइड में बहुत ही हरे भरे खेत भी दिखने शुरू हो जाते हैं, हरी भरी वादियाँ दिखने शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर एरिया कुछ प्लेन आ जाता है, यहाँ पर गेहूं की फसल भी खड़ी दिखाई देती है और जो बहुत ही प्यारी लग रही है। और दोस्तों इन्हीं खेत खलिहानों में से निकलते हुए हमारा सफ़र जारी रहता है। ये जो सफ़र है हमारा नेशनल हाईवे 503 पर हो रहा है। और इस पे दोस्तों पहला जो टाउन आता है वो आता है नादौन, जो कि हमीरपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा शहर आता है कांगड़ा। कांगड़ा जो कि नादौन से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों उसके बाद जो धर्मशाला है कांगड़ा से 22 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। और इसी तरह ये हमारा सफ़र चलता रहता है और हम नादौन कांगड़ा को क्रॉस करते हुए आगे धर्मशाला की ओर बढ़ते रहते हैं। दोस्तों रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, 2 लेन रोड है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि ये जिग जैग वाले रोड हैं, वहाँ पर सावधानी से ड्राइव करने की ज़रूरत होती है और अपनी लेन में ही रह के इसको सफ़र को करें ताकि हम सुरक्षित रहें और दूसरे लोग भी हमसे सुरक्षित रहें। और दोस्तों इसी तरह से यह सफ़र चलता रहता है और हम दोस्तों धर्मशाला के पास पहुंच जाते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये एक नदी बह रही है, यहाँ पर रुक कर के हमने कुछ देर आराम किया और इसका दोस्तों पानी का बहते पानी का आनंद लिया। तो दोस्तों ये नदी बहुत ही कल कल करके बह रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही है। और फिर दोस्तों उस नदी के बाद कुछ देर और चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं धर्मशाला सिटी में। ये जो आप देख रहे हो दाहिनी तरफ ये एक बहुत ही प्यारा मंदिर है और लोगों की चहल पहल, लोगों की रौनक, बाज़ार की रौनक यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती है। और इसी रोड के ऊपर चलते हुए आगे हमारा होटल है, हम उस होटल तक पहुँच जाते हैं। और दोस्तों इस समय का जो मौसम है वो बहुत ही बादल हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ समय में ही बारिश होना शुरू हो जाएगी। और बहुत ही घने बादल छाए हुए हैं जो कि मौसम को और ही सुहावना बना रहे हैं। और इस मौसम का आनंद लेते हुए और हम आगे बढ़ते जाते हैं और दोस्तों अपने होटल तक पहुंच जाते हैं। यह जो दोस्तों बाज़ार है, ये समझ लीजिए कि धर्मशाला की शुरुआत है।
मेन धर्मशाला और आगे जा कर के है, लेकिन हमारा जो होटल था ये आउटर पर था। ये जो वीडियो है हम वहीं से लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं। और होटल रूम में से दोस्तों बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। आप सामने देख रहे हैं कि पहाड़ियों के ऊपर बहुत ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोस्तों बारिश होना शुरू हो गई। और यह है दोस्तों हमारा होटल का रूम। होटल एक अच्छा बजट होटल था, जिसमें कि सभी अच्छी सहूलतें थी। टीवी, एसी, डबल बेड और बाहर बालकोनी में से दोस्तों बाहर का व्यू एक बहुत ही मनमोहक, बहुत ही धौलाधार की जो पहाड़ियाँ हैं उनका पूरा व्यू दिखाई दे रहा था। इस समय दोस्तों बारिश हो रही है और बारिश होते भी काफ़ी समय हो गया है। और बारिश होने के बाद ये मौसम अभी साफ़ हो गया है और वो पहाड़ियाँ जो पहले दिख नहीं रही थी अभी दिखना शुरू हो गई हैं। और दोस्तों बारिश होने के बाद जैसे ही मौसम साफ़ हुआ, यहाँ इस साइड में यह इंद्रधनुष भी बन गया। ये दोस्तों बहुत ही प्यारा लग रहा है और इन पहाड़ियों की सुंदरता को और भी चार चांद लगा रहा है। दोस्तों ये है वो मेन आकर्षण धौलाधार की पहाड़ियाँ, जिसके लिए कि पर्यटक घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह सुबह के समय की दोस्तों वीडियो है। इस समय मौसम साफ़ है। आप बिल्कुल साफ़ वहाँ पर ऊपर पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ देख सकते हैं और ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये वो शहर जो अभी चमचम कर रहा है इन पहाड़ियों की सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। ये देखिए दोस्तों इन पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई है, ऐसे लग रही है कि जैसे किसी ने रुई के पहाड़ बना दिए हो। बहुत ही प्यारे ये पहाड़ लग रहे हैं दोस्तों। ये है मेन आकर्षण यहाँ का धौलाधार की पहाड़ियों का। और दोस्तों इसी रोड के ऊपर ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये भी मंदिर आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। ये जो रात के समय और भी खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों धर्मशाला में एक और भी बहुत ही अट्रैक्शन वाली चीज़ जो दिखने लायक है वो है यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम। ये जो क्रिकेट स्टेडियम है इसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते रहते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत अट्रैक्शन है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों यह था धर्मशाला का एक टूर गाइड हमीरपुर से धर्मशाला का। उम्मीद करता हूँ कि यह टूर गाइड आपको अच्छा लगा होगा। धर्मशाला की यह पहाड़ियाँ, यह स्टेडियम, यह मंदिर आपको बहुत ही खूबसूरत लगे होंगे। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप धर्मशाला को विजिट करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम समय जो है वो है मार्च से लेकर के जून तक का। और अगर आप बर्फ़बारी का आनंद लेना चाहते हैं तो दिसंबर से लेके फरवरी का समय सबसे उत्तम रहता है। और दोस्तों मानसून का समय आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से पहाड़ियाँ टूटकर रोड के ऊपर गिरती हैं, जिससे रोड बाधित हो सकती हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो इसका नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट, जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। और दूसरा है ऊना, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाई एयर प्लान करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो है कांगड़ा, जिसको गगल एयरपोर्ट बोलते हैं। वो यहाँ से 13 किलोमीटर है। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों आप प्लान करके इस खूबसूरत वादियों में आके आप आनंद ले सकते हैं और नेचर का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।